वेलकम टू प्लेसमेंट प्रोडिजी गाइस। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पिछले कई टीसीएस के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उनमें ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड दैट इज़ वाई वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। So this is the first question. Form 8-digit numbers from by using 1, 2, 3, 4, 5 with repetition is allowed and must be divisible by 4। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमें 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है 1, 2, 3, 4, 5 और रेपिटेशन अलाउड है एंड कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके, सो व्हाट आर वी गोना डू। यहाँ मेन पॉइंट सिर्फ डिविजिबिलिटी बाय 4 है, तो किसी भी नंबर को 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हैं ऑब्वियसली, बाकी सब फर्स्ट 6 डिजिट्स फ्रीली फिल हो सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इससे। और ये टीसीएस में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो यूजिंग डिजिट्स 1 to 5, the possible last 2 digit combinations divisible by 4 are 1, 2, that is 12, then 24, then 32, then 44 and 52। ओके, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। So there are 5 choices for the last 2 positions. The first 6 positions can contain any of the 5 digits, तो उसके लिए हम 5:6 करेंगे। ओके, therefore 5:6 into 5 equal to 5:7, that is equal to 78,125। ये आपका आंसर है। ओके, सिंपल रखो। 8 डिजिट नंबर में लास्ट 2 डिजिट डिसाइड करेंगे कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। हमें 5 वैलिड्स एंडिंग मिले। अब जो 6 प्लेसेस है वहाँ कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है, इसलिए हर प्लेस के लिए 5 ऑप्शन है। ओके, सो 5:6 into 5:1, that is equal to 5:7। So that is your answer, C option. So this is the next question. Algebraic sum है, थोड़ा सा अरेंजमेंट लिख लेते हैं हम। 3x + 8y अपॉन x - 2y, इसे हमें सॉल्व करना है। और x/2y की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, x/2y = 2 दिया गया है। सिंपली राइट हैंड साइड में ले जाओ, x = 4y हो जाएगा। अभी सिंपल क्या करना है, हमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है इसमें। 3 × 4y + 8y अपॉन 4y - 2y। ओके, तो ये होगा 12y + 8y, दैट इज इक्वल्स टू 20y। 4 3 ज़ा 12, 12 + 8 20, और ये 2y, y कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा। ओके, so 10 is your final answer. So this is the next question. A pizza shop made pizzas with many flavors. There are 9 different flavors including capsicum. In that there are 2 flavors taken to make pizza. In how many ways they can arrange so that there should be no topping of capsicum on any pizza? मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। There are 9 different flavors including capsicum. 2 flavors are taken to make pizza. In how many ways we can select such that no capsicum is there? तो कैप्सिकम हमें नहीं चाहिए। ओके, लिखते हैं हम, थोड़ा गिवन लिखते हैं। टोटल फ्लेवर्स इक्वल्स टू 9। तो यूजेबल फ्लेवर्स कितने हो गए, 9 - 1, क्योंकि कैप्सिकम नहीं चाहिए। ओके, और अभी हमें क्या करना है, 8 फ्लेवर्स में से
8 फ्लेवर्स में से 2 सिलेक्ट करना है। ओके, और एक चीज़, पिज़्ज़ा में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो सिंपल सा 8C2 लिखेंगे हम। ओके, 8 इंटू 7/2 into 1, that is 56/2, which is equal to 28. that is your answer। और ये कई लोगों को पता नहीं है, तो ये फॉर्मूला है। ओके, कैप्सिकम को पहले रिमूव करो, 9 में से 1 गया, 8 फ्लेवर बचे। अब 8 में से कोई भी 2 चूज़ करने। यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कंसिडर पिज़्ज़ा ए चीज़ प्लस ऑनियन है और पिज़्ज़ा भी ऑनियन प्लस चीज़ है, तो दोनों ही सेम कॉम्बिनेशन है, इसलिए कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन नहीं। ओके, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अभी ये क्वेश्चन मुझे मिला था। 1 grandfather हैज़ 3 grandchildren, 2 of their age difference is 3, eldest child is 3 times youngest child and the oldest child is 2 times sum of their 2 children. What is the age of eldest child? अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, मतलब वर्डिंग कोई गलत हो सकती है, बट मुझे एक ऑनलाइन सोल्यूशन मिला है, तो मैंने वो सोल्यूशन सीधा का सीधा पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। आप पॉज करके वीडियो एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट श्योरिटी कम है इसकी कि ये सोल्यूशन सही है, तो जस्ट चेक इट आउट वंस। So this is the next question. In a market, 4 men are standing. The average age of the 4 before 4 years is 45. After some days, one man is added and his age is 49. What is the average weight of all? Okay, तो वेट नहीं होगा यहाँ पर, एज होगा। ठीक है, तो 4 years ago average was 45। आज सबकी एज 4 years इंक्रीज हो गई है, सो करंट एवरेज equals to 45 plus 4, that is equals to 49। ओके, दिस इज इट गाइस, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन की ज़रूरत ऑलमोस्ट नहीं है। 4 लोगों की करंट एवरेज 49 है और जो 5th पर्सन आया है उसकी एज भी 49 है। ओके, अगर एवरेज के इक्वल एज वाला पर्सन ऐड करो तो एवरेज चेंज नहीं होती, सो डायरेक्ट आंसर आप 49 भी लिख सकते हो। A student gets an average of 74 marks in 7 subjects and gets 79 marks in 8th subject. Find the average of all 8 subjects. तो एवरेज को डायरेक्टली ऐड नहीं करना होता, पहले 7 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स निकालेंगे, देन 8th सब्जेक्ट के मार्क ऐड करेंगे उसमें। ओके, करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, विल प्रोसीड। तो 7 सब्जेक्ट्स का टोटल कितना हुआ? 7 सब्जेक्ट्स का टोटल दैट इज इक्वल्स टू 74 इंटू 7। ओके, क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स है, दैट इज इक्वल्स टू 518। अभी उसमें 8th सब्जेक्ट ऐड हुआ है और उसके मार्क्स कितने दिए गए हैं? 79। तो टोटल कितनी हो गई? 580 प्लस 79 इक्वल टू 597। तो ये 8th जो 8 सब्जेक्ट्स है उनका एवरेज है, ऑल 8 सब्जेक्ट्स। अभी सिंपल सी बात है, अभी एवरेज को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8, तो वो आ जाएगा 74.625। ओके, इसमें एक कॉमन ट्रैप क्या होता है कि एवरेज 74 का मतलब ये नहीं है कि टोटल 74 है।
7 सब्जेक्ट्स है, सो टोटल 74 इंटू 5 है जो कि 518 है। एंड अब टोटल सब्जेक्ट्स है 597 डिवाइड बाई 8, तो 8 सब्जेक्ट्स का एवरेज 74.625 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels 200 meter from A to B at 70 km per hour and returns from B to A at 80 km per hour. Find the average speed. ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। दोनों डायरेक्शंस में डिस्टेंस सेम है, दैट इज 200 मीटर। ओके, इक्वल डिस्टेंस के केस में सिंपल एवरेज नहीं करना होता, स्पेशल फॉर्मूला यूज़ होगा, ये चीज़ याद रखो। तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। अभी यहाँ पर हमें x कितना दिया गया है 70, y कितना दिया गया है 80, तो वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 70 इंटू 80 अपॉन 70 प्लस 80, दैट इज इक्वल्स टू 11200 डिवाइड बाय 150, 0 कैंसिल, तो इसका आंसर अराउंड 74.67 किलोमीटर पर आवर आएगा। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम नहीं है। 70 किलोमीटर वाली जर्नी में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसलिए 70 और 80 का सिंपल एवरेज 75 नहीं होगा। जो आप करते हो ना 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, वो गलत है इसमें। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। A person moves 15 kilometers straight, turns right and moves 45 kilometers, then moves 15 kilometers straight. How much distance does he need to walk to reach the starting point? अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा वर्डिंग्स में खेल है। और एक चीज़ कि ये जो बात के 15 मीटर से ये अपोजिट है, ठीक है, ये 15 किलोमीटर्स के। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक पर्सन लेंगे, ही मूव्स 15 किलोमीटर स्ट्रेट, देन मूव्स 45 किलोमीटर्स राइट, देन मूव्स 15 किलोमीटर स्ट्रेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कहाँ से आया अपोजिट? ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें कुछ इमेज होगी, तो वहाँ पर वो कंडीशन मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर से, तो अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बताना है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही नीड टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट? तो सिंपल सी बात है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। ओके, तो 45 किलोमीटर इज योर आंसर। I am the only son of my parents. The man in the picture is the father's son, who is the man in the picture. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अभी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब वो अकेला ही है, मतलब स्पीकर के पेरेंट्स का सिर्फ एक ही सन है, स्पीकर खुद। अब वो बोल रहा है द मैन इन द पिक्चर इज माई फादर सन, तो फादर का सन कौन है? स्पीकर खुद, तो उसका आंसर क्या होगा? ही हिमसेल्फ। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं टीसीएस में, तो क्वेश्चन रीड करना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बैच। It is the class with the seating arrangement in 4 rows and 8 columns. When the teacher says that the girl who is sitting in the first row and first column will say 1, then the next girl behind her will say 4, next girl behind that girl will say 7. In particular, each order, each girl is telling a number. The following girls told 10, 13. Next turn is yours. What will you say? ओके, तो ये एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। नंबर्स देखो, हम नंबर्स अच्छे से लिखते हैं, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, और हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पर प्लस
+3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है, यहाँ पर भी +3 हुआ है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी +3 होगा और आंसर क्या होगा फिर 13 + 3 16. This is your final answer. So this is it guys. These were the important TCS questions. पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक बार अच्छे से देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वन बाय वन सॉल्व कर देना.